Solve system of equation by elimination method। अगर सवाल में शर्त लग जाए कि एलिमिनेशन मेथड से करना है तो फिर आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, और अगर कह दे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपके पास दो इक्वेशन होंगी। कितनी इक्वेशन नजर आ रही है? दो। नंबर ऑफ अननोन भी नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होने चाहिए। अगर दो इक्वेशन है तो आपके पास नंबर ऑफ अननोन भी दो ही होने चाहिए। इन इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, यानी कि वेरिएबल्स दो है ना, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मतलब है कि आपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, x की भी और y की भी। तो इस वक्त दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर? एलिमिनेशन आपने अप्लाई करना है। तो एक इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। वी हैव टू इक्वेशंस। तो अब आपने ये करना है कि या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लें या y का कोफिशिएंट सेम कर लें। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का 1 है। कुछ भी ना हो तो हम कोफिशिएंट 1 ही लेते हैं ना। और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपके पास 3 है और y का कोफिशिएंट आपके पास 2 है, माइनस 2 है। ठीक है, तो आसान रहेगा अगर हम y का कोफिशिएंट सेम कर लें। x का भी कर सकते हैं, लेकिन x का ऐसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को और इसको 2 से कर देंगे तो दोनों 6 हो जाएंगे, लेकिन उसमें हमें दोनों ही इक्वेशंस को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो काम लंबा हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही को करना पड़ेगा, खुद ही बराबर हो जाएगी दूसरे इक्वेशन के। ऐसा ही है। y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। ऐसा ही है ना। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन लिख ली है और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 2 के साथ। 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है वो है -2, तो मैं इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 2 चाहती हूँ। ठीक है, ताकि दोनों एक जैसे हो जाएं। इसलिए इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ। तो इक्वेशन है ना, दो साइड्स हैं तो पूरी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा ना, यानी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो 2 को इक्वेशन के दोनों साइड पे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करें। 2 2s आर 4x, ये प्लस कट है ना और ये भी प्लस ही है, तो क्या साइन आएगा? प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3s आर 6। तो इस तरह से मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई है। इसका नाम हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने 3 लिख दिया है। ठीक है, ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिली है। समझ आई है कि नहीं आई है? इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। क्यों किया है? ताकि y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के बराबर हो जाए, सेम हो जाए कोफिशिएंट। अच्छा, अब कोफिशिएंट जो है वो सेम हो चुका है, इसलिए मैं इक्वेशन लिखूंगी यहाँ पे, इक्वेशन 2 यहाँ क्या है? ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब देखें कोफिशिएंट सेम है ना, मुझे तो एलिमिनेट करना है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जरूरी है कि y खत्म हो जाए, y एलिमिनेट हो जाए, y कैंसिल हो जाए, कट जाए, ऐसी बात है ना। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये वाली कौन सी इक्वेशन है? 2, और ये जो इक्वेशन है ये 1 है।
1 और 2 में से y खत्म हो सकता है अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं। ऐड करूंगी तो ये सेम है ना, 2 में से 2 सबट्रैक्ट होके क्या जाएगा 0, तो 2 खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगी by adding equation 3 and equation 2 we have, क्या आएगा, ऐड करेंगे सेम साइन है तो 7x और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 इज इक्वल टू, ऐड करने से क्या आ गया +6 और -6 भी कट के आपके पास क्या आ गया 0। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है। x = 0 डिवाइडेड बाय 7, वी नो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय समथिंग ऑलवेज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 0। यहाँ तक समझ आ गया है। हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मतलब क्या है, सारे अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 0। ये जो वैल्यू आई है इसको ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, y की खुद ब खुद आ जाएगी, y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। आपके पास इक्वेशन 1 और 2 दो हैं, कोई भी एक जिसमें मैं x पुट कर दूं, बताएं किस में पुट करूं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है आपके पास 2x + y = 3। तो x जहां पे मौजूद है x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, यानी कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने निकाली है 0, वो हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 + y = 3। तो क्या समझते हैं, y की वैल्यू आ गई है, क्यों आमना, y = आमना कहती है नहीं अच्छा y = 3, y की वैल्यू आपके पास आ गई है। x की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, सेट लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में जो x की वैल्यू आई है पहले वो लिख लो 0, फिर आई है हमारे पास y की वैल्यू 3, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। यहाँ तक समझ आई है। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड की है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर इक्वेशन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है तो आपका आंसर ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करना भी सिखा देती हूँ, ठीक है। चेक ऐसे करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लें, जो मर्जी है ले लें। पहली ले लेते हैं, क्या है 2x + y = 3। x और y दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। दोनों वैल्यू x y की पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं और ये आंसर ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 0 प्लस y की वैल्यू हमने फाइंड की है 3। लेट्स सी के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 3 = 3, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन सेट है, हमारा जो आंसर है ये ठीक है। आप इम्तिहान में पता भी लगा सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। समझ आई है?